आप सुन रहे हैं नवभारत गोल्ड। शेयरों में पैसा लगाना है तो महिलाओं से सीखें। निवेश के मामले में सफलता हासिल करने की कई खासियतें महिलाओं में होती हैं। बाबर जैदी की रिपोर्ट। महिलाएं राजनीति से लेकर कारोबार तक जीवन के हर क्षेत्र में आगे आ रही हैं और कई मोर्चों पर वो नेतृत्व कर रही हैं। लेकिन बात जब रुपए पैसे से जुड़े मामलों की आती है तो तस्वीर कुछ खास अच्छी नहीं दिखती। एक अनुमान के मुताबिक हर 8 में से केवल एक महिला फाइनेंशियल मामलों के फैसले खुद करती है। बाकी 7 महिलाएं पीछे हट जाती हैं। वो रुपए पैसे के अपने मामले भी मर्दों के हवाले कर देती हैं। लेकिन सच्चाई ये है कि निवेश करने और पैसे संभालने में महिलाएं पुरुषों से बेहतर होती हैं। अपनी किताब वॉरेन बफेट इन्वेस्ट्स लाइक अ गर्ल में लोवेन लाफ्टन ने बताया है कि आम मर्दों के मुकाबले महिलाएं क्यों बेहतर निवेशक साबित होती हैं। महिलाएं जिस चीज में निवेश करने का मन बनाती हैं, उसके बारे में खूब जानकारी जुटाती हैं। वो आंख मूंद कर केवल रिटर्न के बारे में नहीं सोचती या फिर मन की मौज में रिस्की ट्रेड नहीं करती। वो प्रोफेशनल सलाह लेने में भी मर्दों के मुकाबले आगे रहती हैं। महिलाओं को रुपए पैसे के मामलों में मदद करने वाले प्लेटफॉर्म बेसिस की को-फाउंडर हेना मेहता का कहना है कि निवेश से जुड़े फैसले करने में महिलाएं ज्यादा खुला रुख दिखाती हैं। महिलाओं के ये जो गुण हैं, वो शेयर बाजार में सफलता के लिए बिल्कुल सटीक फॉर्मूला बनाते हैं। इसके बावजूद भारत में शेयर बाजार में पैसे लगाने वाले हर 4 निवेशकों में केवल एक महिला है। ये तस्वीर देखकर निराशा तो होती है, लेकिन अच्छी बात यह है कि हाल के वर्षों में महिला निवेशकों की तादाद तेजी से बढ़ी है। साल 2016 में ईटी मनी के यूजर्स में केवल 10% महिलाएं थीं। 2021 में संख्या 26% हो गई। पिछले 2 वर्षों में ही इक्विटी इन्वेस्टर्स में महिला निवेशकों का हिस्सा 16 से बढ़कर 25% हो गया। मनी मैनेजमेंट की बात हो तो महिलाएं कई और मामलों में बेहतर दिखती हैं। ये तो सब जानते हैं कि महिलाएं उधार लेने में बहुत सावधानी बरतती हैं। पैसे चुकाने में वो सजग रहती हैं। महिलाओं के डिफॉल्ट करने के मामले कम ही आते हैं। उदाहरण के लिए अमेरिका का हाल देखें तो वहां लोन लेने वाले पुरुषों में से 34% लोग डिफॉल्ट जोन में हैं। ऐसी महिलाओं का अनुपात 26% ही है। ऐसा ही ट्रेंड भारत में दिखता है। यहाँ भी कर्ज न चुकाने के मामले पुरुषों के मुकाबले महिलाओं में कम हैं। ट्रांस यूनियन सिबिल के आंकड़े देखें तो पता चलता है कि कर्ज लेने की योग्यता महिलाओं में ज्यादा है। उनका एवरेज क्रेडिट स्कोर 720 है। पुरुषों का आंकड़ा 709 है। इस तस्वीर के लिहाज से देखें तो अब सवाल ये बनता है कि निवेशक महिलाओं से क्या सीख सकते हैं। पहली बात तो ये सीखें कि हर हलचल पर रिएक्शन न दें। निवेश के मामले में ज्यादा धीरज की जरूरत होती है। मार्च 2020 में बाजार ने जब गोता लगाया तो कई निवेशक बहुत घबरा गए। उन्होंने नुकसान में भी बिकवाली कर डाली। यहाँ तक कि म्यूचुअल फंड में पैसे लगाने वालों ने भी या तो एसआईपी की किस्तें टाल दी या उन्हें बंद ही कर दिया। लेकिन ऐसा करने वालों में महिलाओं के मुकाबले मर्दों की संख्या ज्यादा थी। फिनिक्स रिसर्च एंड एनालिटिक्स की फाउंडर प्रबलीन वाजपेयी उन दिनों का एक वाकया बताती हैं। एक पुरुष क्लाइंट ने उनके सामने ग्रेट डिप्रेशन के वक्त के ग्राफ रख दिए और ऐसे न्यूज आर्टिकल भी जिनमें संभावित मंदी का अनुमान जताया गया था। प्रबलीन बताती हैं, वो मान चुके थे कि बाजार गिरता रहेगा। उन्होंने मार्च अप्रैल के दौरान नुकसान में बिकवाली कर डाली। उनका कहना था कि वो निचले स्तरों पर दोबारा एंट्री करेंगे, लेकिन उन्हें मौका मिल नहीं पाया क्योंकि बाजार तेजी से चढ़ने लगा और साल 2021 में इसने नए हाई बनाए। इसके मुकाबले प्रबलीन की किसी भी महिला क्लाइंट ने ऐसी हरकत नहीं की। कई अध्ययनों में देखा गया है कि महिलाओं के पोर्टफोलियो का प्रदर्शन बेहतर रहता है क्योंकि वो हर डेवलपमेंट पर मर्दों की तरह आपाधापी नहीं मचाती। ईटी मनी के सीईओ मुकेश कालरा कहते हैं, निवेश के मामले में बार बार राह बदलना ठीक नहीं होता। जो संतुलित तरीके से आगे बढ़ते रहते हैं वो अपने लक्ष्य हासिल भी कर लेते हैं। अब आजकल यूक्रेन संकट और क्रूड के दामों के उछाल के चलते शेयर बाजार में एक बार फिर अफरा तफरी मची हुई है, लेकिन निवेशकों को संतुलित रवैया अपनाना चाहिए। बेसिस की को फाउंडर दीपिका जयकिशन कहती हैं,
युद्ध जैसी हालत बन जाने से कंपनियों के फंडामेंटल्स में बदलाव नहीं आया है। ओवर कॉन्फिडेंस बहुत खतरनाक साबित हो सकता है शेयर बाजार में। बायोलॉजी भी अपना रोल निभाती है यहाँ। टेस्टोस्टेरोन हार्मोन के चलते मर्दों को अपनी क्षमता पर कुछ ज्यादा ही भरोसा होने लगता है। महिलाओं में पुरुषों के मुकाबले कम टेस्टोस्टेरोन होता है, लिहाजा वो फाइनेंशियल मार्केट्स में बेतुके रिस्क लेने की उतावली नहीं दिखती। बेसिस की को-फाउंडर हिना मेहता कहती हैं, ऐसा नहीं है कि महिलाएं जोखिम लेने से घबराती हैं, वो दरअसल बेहतर ढंग से समझ लेती हैं कि कहां कितना रिस्क है। महिलाएं निवेश करने से पहले जो जांच पड़ताल करती हैं, वो भी सीखने लायक बात है। महिलाएं न केवल नफा नुकसान पर गौर करती हैं, बल्कि वो पैसा लगाने से पहले ढेरों सवाल भी करती हैं। फिनिक्स की प्रबलीन वाजपेयी कहती हैं, महिलाएं सवाल पूछने में नहीं हिचकती, वो तमाम चीजों को पूरे मन से समझती हैं। हिना मेहता कहती हैं, हो सकता है कि शेयरों में निवेश करने की बात आए तो पुरुष के मुकाबले कोई महिला देर से फैसला करे, लेकिन इसकी वजह यह है कि वो हर चीज डिटेल में समझने के बाद ही कदम उठाती है। सेफ्टी और क्लैरिटी पर महिलाओं का जो जोर रहता है, वो निवेश के मामले में भी बहुत काम आता है। वो रिस्की इन्वेस्टमेंट से दूर रहती हैं। एक अनुमान के मुताबिक भारत में क्रिप्टो मार्केट में 85% निवेशक पुरुष हैं। इक्विटी मार्केट्स में भी इंट्राडे ट्रेडिंग और डेरिवेटिव्स में ज्यादा महिलाएं नहीं हैं। वो पुरुषों की तरह बार बार ट्रेड भी नहीं करती। दरअसल रिस्क से परहेज करने के अपने फायदे हैं। जियोजित फाइनेंशियल सर्विसेज के चीफ इन्वेस्टमेंट स्ट्रेटेजिस्ट वी के विजय कुमार कहते हैं, काफी ट्रेडरों और स्पेक्युलेटरों को नुकसान उठाना पड़ता है। महिलाएं चूंकि स्पेक्युलेट नहीं करती, लिहाजा वो पैसे भी नहीं गंवाती हैं। एक और बात जो निवेशक महिलाओं से सीख सकते हैं, वो है निवेश को जीवन के लक्ष्यों से जोड़ना। पुरुषों का ज्यादा फोकस जहां रिटर्न पर होता है, वहीं महिलाएं काफी हद तक किसी न किसी लक्ष्य को ध्यान में रखकर निवेश करती हैं। मसलन या तो रिटायरमेंट के लिए सेविंग कर रही होंगी या हॉलिडे के लिए, या ये भी हो सकता है कि वो इक्विटी मार्केट में निवेश करने के लिए बचत कर रही हों। रिस्क को समझकर कदम उठाने की जो फितरत है महिलाओं में, उसके चलते डाइवर्सिफिकेशन का पहलू अपने आप जुड़ जाता है। शेयर बाजार में निवेश करने वालों को भी ध्यान रखना चाहिए कि सारे पैसे एक ही जगह न लगा दें। जोखिम उठाने की अपनी क्षमता के हिसाब से एसेट एलोकेशन करें तो निवेश में सफलता मिल सकती है।